बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दुनिया को जहालत से निकालने के लिए हम सब को कोशिश करनी चाहिए, दिए से दिया जलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1x प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये वैल्यू हमने लिखी है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसको सॉल्व करने की डिस्क्रिमिनेंट पहले लिखेंगे। फ़र्क कुनिंदा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 1 का नाम दे लें। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है के स्क्वायर है ये a होगा, x का कोएफिशिएंट b 2 इंटू के प्लस 1 और कांस्टेंट जो है ये c के बराबर होगा, ये 4 है। अब ये वैल्यूज़ जो हमने मालूम की हैं इसको हम 1 में पुट कर देंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा में पुट करेंगे। b 2 इंटू के प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 a हमारे पास है के स्क्वायर और c 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर लेंगे ये 4 हो जाएगा। अब k को एज्यूम करते हैं कि ये a है और 1 को b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 माइनस 4 4 ज़ार 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के स्क्वायर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 में से 16 माइनस करते हैं, माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन लिया, 4 3 ज़ार 12 3 के स्क्वायर 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे माइनस 2 और 4 को 4 पे तो ये माइनस 1 आ जाता है। ये माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा और ये 3 के स्क्वायर माइनस 2 के
-1 इज इक्वल टू 0 और समथिंग 0 हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3 और प्लस -2 मल्टीप्लाई करें तो -3 और अगर प्लस करते हैं तो -2, तो इसके फैक्टर बनते हैं 3 और 1। बड़ी रकम का साइन इसके मुताबिक होगा माइनस, और या इसका साइन हम प्लस रखेंगे। -3 और +1 -2 और 3 1 ज़ार 3। दोनों हमारी कंडीशन पूरी होती है, -3 और -2। अब इसके बाद ये फैक्टर हम ये दोनों वैल्यूज़ -2 के की जगह हम रखेंगे -3 के और +1 के, और ये -1 वैसे आ जाएगा। अब इसमें कॉमन 3 के आ जाता है और के -1 और प्लस कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 आ जाएगा। के -1 इज इक्वल टू 0 और ये 3 के +1 आ गया और ये कॉमन वैल्यू के -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को 0 के बराबर लेंगे। 3 के +1 इज इक्वल टू 0, के -1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1 और 3 के इज इक्वल टू ये -1 और के की वैल्यू जो है -1 और 3। तो ये हमारे के दो आंसर आ जाते हैं, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू -3। Find the value of k if the roots of the following equations are equal। k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर दी गई जो इक्वेशंस हैं उसके रूट जो हैं वो इक्वल हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 2k -1 x² + 3kx + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम ए की वैल्यू लेते हैं, ये 2k -1 आ जाएगा, x² का कोएफिशिएंट, फिर इसके बाद x का कोएफिशिएंट वो 3k और ये कांस्टेंट जो है ये 3। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, b² - 4ac। क्योंकि दी गई इक्वेशन जो है वो इक्वल हैं इसलिए इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं, b की वैल्यू जो है वो 3k है, इसका स्क्वायर -4a, 2k -1 और c जो है ये 3 आ जाते हैं। इसका स्क्वायर 9k स्क्वायर -4 3 ज़ार 12, 2k -1 इज इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24k, 12 -12 और -1 ये +12 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन आती है तो 3 ये कॉमन आ जाता है, 3k स्क्वायर -8k और ये 3 4 ज़ार 12, ये 4 और 3k स्क्वायर -8k + 4 इज इक्वल टू 0 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। थ्री के स्क्वायर -8k + 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी फैक्टर हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ार 12 और अगर प्लस करते हैं तो -8, 6 2 ज़ार 12,
6 का साइन, बड़ी का साइन जो है वो -8 के माइनस आएगा, और इसको भी -6 और -2 -8, 6 2 ज़ार 12, ये 12 आ जाता है। अब इसकी दोनों शराय, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। 12 मल्टीप्लाई करें तो 12, और इसको प्लस करते हैं तो -8, दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। अब इसके बाद 3k² -8 के को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -6 और -2 में, -6k और -2k और +4 = 0। अब इसमें कॉमन लेते हैं, 3k कॉमन, और ये k -2 कॉमन आ जाएगा, और k -2 = 0। इसमें 3k -2 और k -2 = 0। 3k -2 दोनों वैल्यूज़ को हम =0 रखेंगे। k ये राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी, और 3k ये राइट साइड पे जाके +2। k की वैल्यू 2/3, और ये हमारे दोनों आंसर आ जाते हैं। k = 2 और k = 2/3। इसके बाद इसका हमारा जो पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी मेथड वही है। सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज़ लेंगे। x² का कोएफ़िशिएंट 1 है, और x का कोएफ़िशिएंट 2 × k + 2, और जो ये कांस्टेंट है ये हमारे पास आ रहा है 3k + 4। अब डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा ये हम लिखेंगे, वो है b² - 4ac। चूँकि ये दी गई टर्म्स इक्वल है तो = 0 हम इसको रखेंगे। b 2 × k + 2, b का स्क्वायर -4, और ये a 1 है, और c ये 3k + 4 = 0। टू का स्क्वायर हम लेंगे 4। इसके बाद k को एज्यूम करते हैं ये a है, और 2 को हम b। k का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 × k × 2। k a है, a का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a यानी k, और ये 2। 4 1s are 4, और 3k + 4 = 0। फोर k² 2 का स्क्वायर 4 + 4k -4 3k प्लस, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4k² प्लस 4 4s are 16 प्लस 4 4s are 16, 16k -4 को 3 के साथ 12k, और 4 को 4 के साथ, ये माइनस साइन है तो ये भी माइनस आ जाएगा। 16 = 0। अब ये +16 है, -16 ये कट जाएगा। 4k² 16k में से 12k माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 4k = 0। 4k कॉमन हमारे पास रह जाएगा k + 1 = 0। दोनों वैल्यूज़ को k के बराबर 0 के बराबर लेंगे। k + 1 = 0,
के इज इक्वल टू -1 और ये के की जो वैल्यू होगी 0 ओवर के, 0/4 के इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो आंसर आ गए, के इज इक्वल टू -1 और के इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारा पार्ट 3 है, इसको सॉल्व करना है। उसी तरह ए की जो वैल्यू होगी वो 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा और इसके बाद बी एक्स का कोएफिशिएंट -5 इंटू के प्लस 1 और इसके बाद कांस्टेंट ये वैल्यू आ रही है 2k प्लस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट लेंगे वो बी स्क्वायर -4ac, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए इक्वल टू 0 लिखेंगे। बी की वैल्यू जो है वो -5 के प्लस 1 इसका स्क्वायर है, -4 ए हमारे पास 3k प्लस 2 और डियर स्टूडेंट्स सी की वैल्यू जो है 2k प्लस 3 ये आ जाती है, ये इज इक्वल टू 0। अब -5 का स्क्वायर लेंगे तो -5 का स्क्वायर जो आता है वो +25 है। अब इसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये के स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4। अब 3k को हम 2k प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको नीचे लिख लेते हैं, +2 को इसको भी 2k प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 1 ज़ा 2 2k -4 को वैसे हम लिख देंगे और 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे, 6k स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 9k 2 2 ज़ा 4 4k 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 25 इसको भी इस तरह ही हम लिख देते हैं, भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, -4 6k स्क्वायर 9 प्लस 4 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के स्क्वायर 25 1 ज़ार 25 25 2 ज़ार 50 50k -4 6 ज़ार 24 के स्क्वायर और 4 को 13 के साथ करेंगे 52 कि माइनस साइन तीनों वैल्यूज़ का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस। 6 4 6 आर 24 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये 25 के स्क्वायर है और -24 के स्क्वायर है। इसके बाद हम लेंगे 50 के -52 के प्लस 25 -24 इज इक्वल टू
0। 25 में से 24 माइनस करते हैं के स्क्वायर, 50 में से 52 माइनस करते हैं -2 के, और 25 में से 24 माइनस करते हैं तो ये +1 आ जाता है। अब इसके फैक्टर हम बनाएंगे तो 1 ज़र 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 और प्लस करते हैं तो -2, -1 और ये -1 और -2 हो जाएगा, 1 ज़र 1। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे के स्क्वायर -2 के की जगह हम लिख देंगे -1 के, फिर -1 के +1 = 0। के कॉमन निकालेंगे, के -1 के -1 = 0, के -1 और ये के -1 = 0। तो दोनों का जो आंसर ये सेम ही आ रहा है, के -1 = 0, के = 1, के -1 = 0, ये 1। तो ये हमारा आंसर जो है ये 1 ही आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो दूसरों तक भी ये पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें। खुदा हाफिज़।